यदि आप धार्मिक हैं तो धार्मिक रहते हुए अपने आवश्यकों का पालन करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन घर में कोई बीमार हो गया है, उस समय उसे डॉक्टर के पास ले जाने की आवश्यकता है, न कि डॉक्टर के पास न ले जा कर के सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप सिर्फ पूजा करने लगो, अभिषेक करने लगो, शांति धारा करने लगो। बिल्कुल ऐसा नहीं। बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए शांति धारा कराई जाती है। हम शांति धारा का निषेध बिल्कुल नहीं कर रहे, करना भी चाहिए, लेकिन पहले वैद्य के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं और अपनी भक्ति, अपना धर्म, अपनी पूजा जो है वो पुण्य बढ़ाने के लिए प्रयोग में लेकर के आए। सब कुछ उसके भरोसे ना छोड़ दें, वो आपके लिए सपोर्टिंग रोल अदा करे, इस प्रकार की क्रिया होना चाहिए। उस समय यदि आप डॉक्टर को छोड़ करके सिर्फ प्रभु भक्ति में लग जाओगे और आप कहोगे कि नहीं शास्त्रों में वर्णन आता है, हम रोज पढ़ते हैं, अपवित्र पवित्रो वा, बोले विघ्नौघा प्रलयमयांति शाकनी भूतपन्नगा, बोले नमोकार मंत्र के जाप से, भगवान के ध्यान से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं, सारे कुष्ठ रोग दूर हो जाते, सारी बीमारी दूर हो जाती हैं। ये कब लगाना? जब सारे उपचार आपने करवा लिए और नहीं हो पा रहा। और जो वर्णन आए हैं शास्त्रों में, यदि आपका उतना गहरा समर्पण है, आपकी उतनी गहरी आस्था है, जैसी आस्था मैना सुंदरी की थी, आपकी वैसी भक्ति है जैसे भक्ति आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी की, वादिराज जी की थी, आपकी वैसी भक्ति जैसी धनंजय कवि ने की थी, तो फिर चल जाएगा। लेकिन आपकी भक्ति का प्रमाण उतना नहीं है, थोड़ा सा, और आप तुलना कर रहे हो कि जब धनंजय कवि ने एक सर्प ने उसके पुत्र को डस लिया था तो उसका विष उतर गया था, तो मेरे पुत्र को भी बुखार आ गया तो मैं भगवान का अभिषेक करूंगा, डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगा, तो वो अभिषेक और वो गंधोदक जो बुखार उतार देगा, मलेरिया ठीक कर देगा, टाइफाइड ठीक कर देगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। बैलेंस बना करके चलना है। पहले जो आवश्यक है वो आवश्यक करे और साथ में धर्म की सारी क्रिया भी करे, प्रभु की भक्ति भी करे। और वो भक्ति जो है, वो धर्म है, जो अभिषेक जो है, वो कोई ऐसे नहीं कि है वो एक प्रकार से मेडिसिन का काम कर रहा है। ये भी धारणा बने। हमने भगवान को कोई डॉक्टर नहीं समझ लिया। प्राय लोग भगवान को डॉक्टर समझ रहे हैं कि जो काम डॉक्टर कर रहा है वही काम भगवान कर देगा। बिल्कुल ऐसा नहीं। वहाँ पे निस्वार्थ और निरपेक्ष भाव से भक्ति होती है, तब वो धर्म की क्रिया बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो इस विषय को समझे, किस समय किस चीज़ की आवश्यकता है। यदि ऐसा ही होता तो जितने मुनि महाराज, जितने आचार्य प्रवर जब बीमार पड़ते हैं तो कभी वैद्य को नहीं दिखाना चाहिए उन्हें, है ना। वो तो 24 घंटे 6 आवश्यक में लीन रहते हैं, धर्म में ही लीन रहते हैं, धर्म ध्यान के अलावा कुछ करते नहीं। फिर वे मुनिराज, वे आचार्य प्रवर क्यों किसी वैद्य को बुला करके चेकअप कराते हैं, क्यों किसी वैद्य की औषधि लेते हैं। तो बड़े बड़े आचार्य भी वैद्य की औषधि लेते हैं। ऐसा चतुर्थ काल में भी हुआ। जब मुनिराज बीमार पड़ गए तो श्री कृष्ण जी ने उन मुनिराज की वैयावृत्ति की औषध दान दे करके, श्री कृष्ण जी ने उस समय ये नहीं कहा कि मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ और गंधोदक लगा देना। जिस समय जिसकी आवश्यकता है उसकी प्रमुखता से बात होनी चाहिए और साथ में धर्म भी होना चाहिए, अभिषेक पूजन भी होना चाहिए, भक्ति भी होना चाहिए।